पहले हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद फिर हम लोग इसको निकालने की कोशिश करेंगे, इसके आंसर्स को कि क्या क्या पूछ रहा है। देखिए रेलवे स्टेशन पे जब हम लोग जाते हैं बच्चों, तो वहां पे अनाउंसमेंट्स होती रहती है। नोटिस किया कभी आपने कि कौन सी ट्रेन कब आने वाली है या कौन सी ट्रेन लेट आएगी, इस तरह की वहां पे अनाउंसमेंट्स लगातार चलती रहती है। तो ये कह रहा है यहाँ पे कि योर अटेंशन प्लीज, मैंगलोर एक्सप्रेस कमिंग फ्रॉम मैंगलोर एंड गोइंग टू त्रिवेंद्रपुरम इज नाउ रनिंग लेट बाय हाफ एन आवर। तो यहां पर जो हमारी ट्रेन है जो कि आ रही है वो कितना लेट है, हाफ एन आवर लेट है। तो वी विल राइट डाउन दिस। ये हमारा चल रहा है लेसन नंबर कौन सा चल रहा है हमारा ये बच्चों, 4 है ना। और इसको कर दो लास्ट पार्ट। ये लास्ट पार्ट पे हमारा पहले भी मैंने एक बनाया था, लेकिन कोई बात नहीं। लास्ट पार्ट 5th मैथ्स है ना, 5th मैथ्स। ओके, तो यहां पर जो ट्रेन है हमारी वो लेट है। कितना लेट है, हाफ आवर लेट है ये ट्रेन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई ट्रेन लेट है तो उसके टाइम को मैनेज कैसे करेंगे। देखिए अर्ली है तो टाइम कैसे मैनेज करना है, लेट है तो टाइम कैसे मैनेज करना है, दोनों ही चीजें हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर हमने किसी एक चीज पे भी ध्यान नहीं दिया तो उस कंडीशन में हम लोग उसका आंसर को बच्चों नहीं निकाल पाएंगे। Okay, if the train is early, half an hour early, then what we have to do? If the train is late by half an hour, what we have to do? देखिए आप इस चीज को समझ लीजिए कि अगर लेट है, ट्रेन लेट है तो हमें टाइम को करना पड़ेगा प्लस, और अगर अर्ली है तो टाइम होगा हमारा माइनस। पर आप बेफिक्र रहिए, इंडिया में नॉर्मली ट्रेन्स अर्ली नहीं आती हैं, तो ये तो हो गया काम खत्म पहले से ही। लेट आ सकती है ट्रेन, जल्दी नहीं आती है, नॉर्मली जल्दी नहीं आती है, तो आएगी तो लेट ही आएगी। और उस कंडीशन में हमें क्या करना है, टाइम को बच्चों प्लस करना है। अब हाफ एन आवर को अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो कितना, कोई बच्चा बताएगा मिनट कितने मिनट आएंगे, 30 मिनट्स कितने मिनट होंगे, 30 मिनट्स so we can write down half hour 30 मिनट is equal to 30 minutes। तो यहां पर हम जानते हैं कि वो जो ट्रेन जो आने वाली थी वो लेट है। कितना लेट है बच्चों, 30 मिनट्स लेट है। अब ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा। अब हम वापस से जरा बुक को देखते हैं। अब ये आदमी जो खड़ा हुआ है देखिए कह रहा है, ओ द ट्रेन इज लेट टुडे, द राइट टाइम इज 6:45। द राइट टाइम इज 6:45। तो इस 6:45 का मतलब क्या है, क्या टाइम है बताओ। सर 6 कितना, 6 देखिए पहले आप सब लोग समझिए, अच्छे से समझिए पहले 6:45 का मतलब क्या है। 6:45 का मतलब है बच्चों की 7 बजने में 1 क्वार्टर कम है। 7 बजने में 1 क्वार्टर कम है। तो कम का मतलब क्या हुआ, अगर हम इस तरह से चलें तो देखो 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और ये कह रहा है कि 7 बजने में 1 क्वार्टर कम है। अगर हम इसमें से 1 क्वार्टर कम कर दें तो ये कितना टाइम हुआ, ये हुआ 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया 45 मिनट्स, यानी कि 6:45। ये उस ट्रेन का राइट टाइम है। और ये ट्रेन लेट है आज, कितनी लेट है, 30 मिनट्स ये ट्रेन लेट है। तो ये ट्रेन किस टाइम आएगी, और लेट के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि अगर टाइम लेट है ट्रेन तो हमें करना है टाइम को प्लस। यही बताया था ना सर ने अभी, अगर हमारी ट्रेन लेट है तो हमें क्या करना है, टाइम को क्या करना है बच्चों, प्लस करना है। इस कंडीशन में अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर 6:45 इस 30 के साथ में हो जाएगा प्लस। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द फाइनल आंसर, एंड द फाइनल आंसर विल बी 6:45 प्लस 30। तो आवर्स तो 0 है तो 0 हो जाएगा, और मिनट्स है 30। चलिए भाई प्लस किया है इसको, देखते हैं क्या आंसर आएगा। 5 + 0 हो गया हमारा 5। एक मिनट रुको बस, हाँ 5 + 0 हो गया 5। 3 + 4 होता है बच्चों 7 होगा।
अब हमने यहाँ पे लिख दिया चलो 7, कोई बात नहीं, एक बार लिख लेते हैं, और ये हो गया 6 का 6। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई कि मैक्सिमम मिनट्स जो हो सकते हैं किसी आवर के साथ में वो हो सकते हैं 59, 60 भी नहीं हो सकते, क्योंकि 60 होते हैं वो नेक्स्ट आवर में चला जाएगा। 60 होते ही क्या होगा, वो नेक्स्ट आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। 49 मिनट्स हो सकते हैं मैक्सिमम। तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, 60 को माइनस कर देंगे मिनट्स को, और आवर बढ़ा देंगे। आवर बढ़ जाएगा और 60 मिनट्स को इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 7:15। अब वो ट्रेन किस टाइम पे आएगी, 7:15 पर आएगी। या फिर इसका दूसरा एक इजी तरीका देखिए, इजी तरीके में इसका आंसर कैसे निकाल सकते थे, ये तो फिर भी थोड़ा सा तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। इजी तरीका देखिए कि जो ट्रेन का जो राइट टाइम हमने पता किया था 6:45 था, वो टाइम था 6:45। ये लीजिए, ये बनाई हमने घड़ी, और ये ट्रेन जो आनी चाहिए थी, ये आनी चाहिए थी 6:45 पर। ये तो हो गया हमारा आवर हैंड, तो ये हो गया 6 की तरफ, और ये हो गया 45 यानी कि 9 की तरफ। अब ये ट्रेन हाफ एन आवर लेट है। हाफ एन आवर का मतलब ये सुई यहां से चलकर यहां पहुंच जाएगी। हाफ एन आवर का मतलब है ये यहां से चलती हुई सुई कहां पर पहुंच जाएगी, इस जगह पर। हाफ एन आवर आधा राउंड कवर कर लिया इसने। और अब देखिए, और ये जो है ये भी आधा घंटा आगे चली जाएगी। तो ये अब देखिए टाइम क्या हुआ इसमें, 7:15। क्लियर है सबको? यस सर। ऐसे दिखाना है अंगूठा जिसको क्लियर है, ताकि मुझे पता चलता रहे। स्मिता नहीं आया समझ में? ओके, वापस देखो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर नहीं आया समझ में तो आपको बोलना पड़ेगा, बस सिर्फ इतना सा काम आपको करना है कि आपको बोलना है कि सर समझ में नहीं आया। सर का काम है उसको समझाने का। देखो स्मिता, ट्रेन का जो टाइम था वो था 6:45। 6:45 का मतलब 7 बजने में 1 क्वार्टर कम, ठीक है। और 1 क्वार्टर में होते हैं 15 मिनट्स, तो 7 बजने में अगर हम 15 मिनट्स कम करते हैं तो टाइम निकलता है हमारा 6:45। 6:45 उस ट्रेन का राइट टाइम था आने का। और अब वो ट्रेन लेट है। कितनी लेट है? 30 मिनट्स वो ट्रेन लेट है बेटा। तो हमने क्या किया, इसको प्लस कर दिया, क्योंकि लेट है तो प्लस होगा। तो देखो 0 + 5 हो गया 5, 4 + 3 हो गया 7, और 6 का आ गया 6, यानी कि 6:75 पर वो ट्रेन आएगी। अब 75 मिनट्स तो हमें पता है होते ही नहीं है। होते हैं क्या 75 मिनट्स? नहीं होते हैं। तो 1 आवर में कितने होते हैं? 60 मिनट्स। तो इसमें से हम लोग 60 को माइनस कर देंगे। आंसर क्या बचा? 15। और जो ये माइनस किया 1 आवर, जो हमने माइनस किया है, ये 1 आवर कहां चला जाएगा? इस 6 के साथ में प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7:15। अभी भी नहीं आया समझ में स्मिता? आ गया। और कोई बच्चा, किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। अपर्णा, हाँ, स्कूल यूनिफॉर्म कहाँ है तुम्हारी? और मैं देख रहा हूँ, आई कैन सी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द कैजुअल यूनिफॉर्म। बहुत सारे हैं, निकिता है, क्रिस्टीना है, गौरव है, जतिन है, स्मिता है, आयुषी है, भावेश है। भावेश तो क्या हमेशा ही इसी ऐसे बैठा रहता है क्लास के अंदर। वेयर आर योर यूनिफॉर्म्स भाई? मैम मैं मेरी नानी के आया हूँ। यूनिफॉर्म्स में बैठना है प्रॉपर तरीके से। सादिया सुन रही हो? उसको पहन के अच्छे से टाइडी होके बैठना है। ओके स्मिता, नेक्स्ट टाइम से कैजुअल्स में नहीं मिलना चाहिए क्लास में कोई भी मेरे को। जतिन सुन लिया? यस, गुड। मैं कहीं पे आया हूँ। ओके, तो ये था हमारा, जो देखो बहुत सीधी है बेटा। 75 जब हुआ हमारा, तो 75 मिनट्स नहीं होते हैं, तो इसमें से 1 आवर को अपने को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो हमने क्या किया, 60 को माइनस किया। क्यों किया 60 को? क्योंकि 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स। माइनस किया तो 15 बचा, और जो 1 आवर हमने यहाँ से हटाया वो कहाँ चला गया? 6 के साथ। तो ये हो गया 6 + 1 7, और माइनस किया तो बचा 15। अब वो जो ट्रेन आएगी वो 7:15 पर आएगी। ओके, नाउ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट टाइम, फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये पार्ट देखिए, व्हाट टाइम इज द ट्रेन एक्सपेक्टेड टू केम टुडे?
कितने बजे ट्रेन आनी चाहिए आज? तो आज का एक्सपेक्टेड टाइम क्या है? 7:15 ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट में, नाजिया गेट्स ऑफ एट अ स्टेशन आफ्टर 2.5 आवर्स। नाजिया जो है किसी आगे वाले स्टेशन पे उतरेगी, जो कब आएगा? 2.5 आवर्स के बाद आएगा। ठीक है, तो ये कहता है कि व्हाट टाइम विल शी गेट ऑफ, तो वो कितने बजे उतरेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि वो ट्रेन में बैठेगी कितने बजे, उतरेगी तो जब वो ट्रेन में बैठेगी, और ट्रेन तो पहले ही लेट है, तो ट्रेन में कितने बजे बैठेगी नाजिया? 7:15 पर। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन ही इतने बजे पहुंचेगी। जब वो ट्रेन में बैठेगी नाजिया तभी तो नीचे उतरेगी ना भाई। तो जब 7:15 पर नाजिया उतरेगी बेटा, तो वहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि कितने बजे वो लड़की ट्रेन से नीचे उतरेगी। 1 मिनट बच्चों, जस्ट 1 मिनट। सर 9:45 निकालते हैं ना, देखते हैं, उसके बाद पता चलेगा कितने बजे उतरती है। तो ये बच्ची बैठी है ट्रेन में 7:15 पर। हमने यहां लिख दिया 7:15 पर ये ट्रेन में बैठी, ट्रेन चल दी है, और ट्रेन कितनी देर बाद पहुंचेगी? 2 आवर्स 2.5 आवर्स, यानी कि 2 घंटे और 30 मिनट के बाद। ट्रेन चली 7:15 पे, बुक क्वेश्चन में देखो 2.5 आवर के बाद उतरेगी वो, वहां क्वेश्चन में लिखा हुआ 2.5, तो 2 का तो हो जाएगा 2 और हाफ का हो जाएगा 30 मिनट, तो ये हो गया हमारा 2 आवर 30 मिनट। हमने तो प्लस किया। अब देखते हैं आंसर क्या आएगा। 5 + 0 5, 3 + 1 4, और 7 + 2 9:45 तो कितने बजे उतरेगी लड़की ट्रेन से? 9:45 पर वो लड़की ट्रेन से नीचे उतरेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साजी विल टेक 5 आवर्स टू रीच एर्नाकुलम बाय दिस ट्रेन, एट व्हाट टाइम विल ही रीच देयर। साजी कोई है, उसको 5 आवर्स लगेंगे एर्नाकुलम पहुंचने। बताइए वो कितने बजे एर्नाकुलम पहुंचेगा या पहुंचेगी, जो भी है, ये लड़का है लड़की है। तो यहां पर देखिए ट्रेन चली कितने बजे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है 7:15 पर। ठीक है, और इसको कितने आवर्स लगेंगे? 5 आवर्स। अब यहां पर 60 को 5 बार ऐड कर देंगे। क्या बेटा? सर 60 को 5 बार ऐड करेंगे, अब जो आंसर आएगा उसको हम लोग उससे प्लस कर देंगे। अरे 60 को 5 बार ऐड करने के बजाय सीधा 5 आवर्स को ऐड करेंगे ना। 5 घंटे ही तो लेट है, 5 घंटे बाद उतरेगी वो, तो सीधा 5 आवर्स ऐड करेंगे ना डायरेक्ट। 5 आवर्स बाद उतरेगी वो, तो 5 आवर्स हो गया। ये लो, क्या आंसर आया? 12:15 पर। और रेलवे में एक चीज का ध्यान रखना। अच्छा, कोई बताएगा रात के 12 बज रहे हैं कि दिन के 12 बज रहे हैं? हाँ बताओ। ये जो 12 बजे ट्रेन पहुंच रही है, ये रात के 12 बज रहे हैं कि दिन के 12 बज रहे हैं? चलो कौन बताएगा? प्रथमेश तुम हाथ ऊपर कर रहे थे, बोलो। दिन के। अच्छा, मैं ऑप्शन देता हूं, मैं ऑप्शन दूंगा, आपको हाथ ऊपर कर रहे हैं, ठीक है? सिर्फ ओके, रेडी? जो बच्चे कहते हैं रात के 12 बज रहे हैं वो हाथ ऊपर करेंगे सबसे पहले। तो जो बोलते हैं रात के 12 बजे, तो रात के 12 बजे वाले हमारे अनीता है, और अर्शिका है, अपर्णा है, और एकता है, और भावेश है, और अंशिका है, और भी है एक आध। अच्छा, स्मिता भी है। ओके, अब वो दिन के 12 बजे वाले बच्चे हाथ ऊपर करो, जो बोलते हैं नहीं ये दिन के 12 बजे पहुंचेगी। प्रथमेश है, अरव है, प्रतीक है, अभिराज है, गौरव है, अच्छा प्रज्वल भी है, बहुत सारे हैं, निष्ठा है, वेरी गुड। देखिए इस चीज को पहले समझिए। और भी है बेटा बहुत सारे बच्चे जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा। रेलवे का जो टाइम टेबल होता है ना बच्चों, रेलवे के टाइम टेबल में ना तो AM होता है ना PM होता है। नॉर्मली हम लोग टाइम लिखते हैं तो हम लिखते हैं 7 AM, तो पता चल जाता है मॉर्निंग की बात हो रही है।
7 PM लिखेंगे तो पता चलता है इवनिंग की बात हो रही है। लेकिन रेलवे का जो टाइम टेबल होता है ना बेटा, उसमें ना तो AM होता है और ना ही PM होता है। तो अब आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे हो सकता है भाई, रेलवे का टाइम टेबल 12 बजे खत्म नहीं होता, वो 13 भी बजाता है, 14 भी बजाता है, 15 भी बजाता है, 16 भी बजाता है। अब तुम बोलोगे ऐसे कैसे? अरे वो 24 आवर्स क्लॉक यूज करते हैं रेलवे में। 24 आवर्स। अरे फोर्थ में भी रेलवे के टाइम टेबल में शाम के 7 नहीं बजते, उसमें बजते 19 आवर्स। वो 12 में पहले ही प्लस कर लेते हैं 7 को। अगर आपकी ट्रेन रात को 9 बजे है ना, तो रेलवे के कभी किसी टिकट में नहीं लिखा होता 9 PM ना, वो लिखेगा 21 आवर्स, क्योंकि उस 9 को वो 12 के साथ पहले से ही प्लस करके रखेगा। तो रात के जब 12 बजेंगे तो टाइम पता है क्या होता? अगर ये रात के 12 बज रहे होते ना, तो इसका टाइम होता 00:15, क्योंकि रात के 12 बजते ही टाइम हो जाता है वापस से 0। ओके, तो 7 बजे मोबाइल में चलता है चली ट्रेन। रेलवे का टाइम टेबल है 7:15 पे चली, यानी कि मॉर्निंग की बात है, ये इवनिंग की हो ही नहीं सकती। अगर इवनिंग के 7 बजे की बात होती तो ये 7 हमारा 12 में ऑलरेडी पहले से प्लस हो जाता और ये होता 19:15। ये हमारा 7:15 नहीं होता, ये क्या होता 19:15। पर अब यहां पर बुक में क्या दे रखा है 7:15, इसका मतलब मॉर्निंग की बात है। तो ये जो ट्रेन पहुंची ये दोपहर में पहुंचेगी 12:15 बाद, ठीक है, ना कि रात में। ओके, रेलवे में 24 आवर्स क्लॉक यूज होती है, बस इस चीज को समझ लीजिए आप अच्छे से। ये तो मुझे बता दो सर, जैसे मोबाइल में 24 आवर्स का क्लॉक होता है। हाँ, मोबाइल फोन में तो अपन नॉर्मली चेंज कर लेते हैं ना। मोबाइल फोन में हमारे पास सेटिंग्स होती है, हम उसको 12 आवर्स में देखना चाहते हैं या 24 आवर्स में देखना चाहते हैं, वो अलग अलग सेटिंग्स होती है, हम हमारे हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो 12 में कर देते हैं। ओके, चलिए भाई, ये हो गया सबका। तो इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 4 भी खत्म हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, लेसन नंबर 4 खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि सिलेबस खत्म हो गया। डज इट लुक सेम हमारा नेक्स्ट लेसन है, उसके हम कुछ एक्टिविटी करेंगे थोड़ी बहुत आज, उसके बाद फिर हम लोग सिर्फ लेसन नंबर 1 to 3 का रिवीजन करेंगे, आगे सर स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारा एक टेस्ट आने वाला है अभी। तो देखिए, डज इट लुक द सेम में क्या होता है, सिमेट्री के बारे में बात की गई है बच्चों। सिमेट्री होती क्या है पहले आप समझो। जैसे मेरे पास आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, क्या है भैया? पेपर है, खाली है, खाली है ना। और ये क्या है? कलर। अब ध्यान से देखना सर क्या कर रहे हैं। ये सर ने खोला डब्बा कलर का और इसके ऊपर सर ने थोड़ा सा कलर डाल दिया। फिर रुक जा थोड़ी देर भाई, तसल्ली से। हाँ, डाल दिया। अब सर क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड कर लोगे सर आप, और फोल्ड कर कर इसे दबा देंगे अच्छे से। अब देखिए, जब हम इसको खोलेंगे तो ये जो डिजाइन हमें मिला यहाँ पर बना हुआ, सुनो पहले ध्यान से सुनो, वाह वाह बाद में करते रहना, पहले करते। जो डिजाइन हमें मिला बना हुआ, ये जो डिजाइन है बच्चों देखो, सेंटर लाइन से दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा है। वो बनना है बिल्कुल एक जैसा है ना सेंटर लाइन से। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे सेंटर लाइन से दोनों तरफ डिजाइन में कोई भी फर्क हो। तो इसे बोलते हैं सिमेट्री। एक जैसा डिजाइन होना चाहिए, मिरर हाफ बोलते हैं हम इसको। अगर यहाँ पर इस तरह से छोटा सा कोना निकला हुआ है तो इधर भी एक छोटा सा कोना निकला होना चाहिए। आई बात समझ में? यहाँ पर ये छोटा सा कोना बाहर आ रहा है तो इधर भी आना चाहिए। यहाँ पर छोटा सा कर्व है तो इधर भी होना चाहिए। मतलब बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल, लेकिन उल्टा, लेकिन बिल्कुल उल्टा। ओके, तो ये होती है, ये हमारा जो नेक्स्ट लेसन है, इसके अंदर हमें बस सिर्फ यही चीज सीखनी है और कुछ भी नहीं है पूरे लेसन में। अगर आप लोग इस चीज को सीख गए तो हमारा लेसन यहीं पर आज खत्म हो गया। नहीं सीखे, ये देखो तुम्हारे पूरे हाथ पूरे ब्लू हो गए, कपड़े भी खराब होंगे, कोई बात, चलता है, अब चलता है। में भी लग गया कलर।
हाँ ब्लैक बोर्ड पे भी लग गया कलर, उसी को साफ कर रहे हैं सर, हो जाएगा साफ, होता है ना सर थर्ड क्लास में भी ऐसा चैप्टर था। अब वापस देखिए इसके कुछ एग्जांपल सर बोर्ड पे करा रहे हैं आपको, पहले आप उनको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने मान लीजिए लिखा ए, सपोज बच्चों मैंने लिखा ए, और इस ए को मैं अगर यहां से कट करता हूं तो आप ध्यान से देखेंगे कि दो एकदम एक जैसा है। यहां पर इतनी दूरी पर ये लाइन है तो इधर भी है, यहां पर ये इस तरह की लाइन है तो इधर भी है, यहां पर जैसे ये लाइन अंदर की तरफ आ रही है ये भी आ रही है, बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, मैंने लिखा एच, अब इस एच को देखिए, मैं इसको कट कर दूंगी। बिल्कुल एक जैसा है दोनों तरफ से। और अगर मैं इसको इधर से कट करता हूं तब भी तो एक जैसा है, सभी एक ही जैसा है। एक जैसा है ना? ओके, और बताओ कोई अल्फाबेट बताओ, बन जाएगा। और आई अरे रुक जाओ, ये कौन है अरे कर रहा है जो, रुको तसल्ली रखो। किसी बच्चे ने लिखा एन, किसी एक बच्चे ने लिखा एन, पहले अपन एन को क्लियर करेंगे उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं बच्चों एन, ध्यान से देखना इस चीज को, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर मैंने क्या बोला, अगर तुम लोग स्टार्टिंग में इस लेसन को समझ गए तो तुम्हारा लेसन यहीं खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखना अभी एन को, है ना। अगर मैं इसको यहां से कट करता हूं सेंटर से, तो क्या होता है कि शेप तो लगभग ऐसी है, यहां भी बिल्कुल ऐसी ड्राइंग है जिधर ऐसी है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हाँ ये एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, जबकि होना ऐसा चाहिए था कि या तो ये दोनों ही ऊपर की तरफ होते या दोनों ही नीचे की तरफ होते। ठीक है, ये सिमेट्री में नहीं आएगा, मिरर हाफ में ये नहीं आएगा। हाँ ये देखो इसने बना लिया गौरव ने इतनी जल्दी, पूरा इंक सारी इंक गिरा गिरू के बना लिया, वेरी गुड गौरव। ऐसे अगर मान लो आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे साइन देखे भी होंगे जहां पर इस तरह की चीजें आती है। अब आप मुझे ये बताओ कि मैं कुछ अल्फाबेट्स लिख रहा हूँ, पी, क्या हम इस पी को मिरर हाफ में से काट सकते हैं? नो सर, नो सर, नहीं कटेगा। नो सर, एक तो एकदम स्ट्रेट लाइन में है, एकदम राइट एंगल। नो सर, नो सर, एस, नो देखो एस को अगर हम यहाँ से काटते हैं तो बन तो बिल्कुल एक जैसा ही रहा है, लेकिन उल्टा है, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, ये रॉन्ग हो जाएगा। नहीं हुआ, टी, जानता था नो होगा। यस यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, टी कट सकता है। नो सर। अब फटाफट सारे बच्चे A to Z वो सारे अल्फाबेट्स फटाफट अपनी कॉपी में लिखो जिनको हम मिरर हाफ में काट सकते हैं, और उसको कट करो और मुझे दिखाओ अपनी कॉपी के अंदर करके। 5 minutes I can wait, not more than that, just 5 minutes। पूरे करना है क्या? A to Z तक सुंदर सुंदर लिखना है, ABCD पूरा लिखना है, ABCD कैपिटल लेटर्स में, और हर अल्फाबेट को काटो जो जो कट सकता है। सर वही बना लेना जो कटता है।